हर इंसान की पसंद एक जैसी नहीं होती है ना। उसी तरीके से घर में अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। मैंने अपनी बड़ी बेटी के पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके कमरे का मेकओवर किया है। आप कहेंगे कि आपकी बेटी को तो कभी दिखाया नहीं है। मेरी बेटी अपने ससुराल में है और 6 साल हो गए हैं उसकी शादी को। उसकी एक 5 इयर्स की बेबी भी है, तो वो कभी कभी आती है। तो रूम उसका जो है खाली पड़ा हुआ था जब से शादी करके गई थी। तो जिस तरह जब वो पढ़ती थी उसी तरह से उसका कमरा पड़ा हुआ था। तो बहुत दिनों से मैं सोचते सोचते कि कुछ बदलाव किया जाए जिंदगी में। तो मैंने कहा कि उसके कमरे का मेकओवर करते हैं, शायद उसे अच्छा लगेगा जब वो यहाँ आएगी। हालांकि घर में सबने ये कहा कि क्या है तुम क्यों लगी हुई हो कि उसके कमरे का मेकओवर करने में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं बच्चों के अपने उनके उनके बेडरूम में जाती हूँ तो बचपन की यादें जो है मुझे खिलखिलाती हुई उनके बिस्तरे पे, उनके दूर दराज इधर जब वो खेलते रहते थे वो सब दिखाई देती रहती है। तो इस तरह से मैंने सोचा और सोच करके उसकी पसंद को ख्याल में रखते हुए मैंने उसके कमरे का मेकओवर किया। बहुत दिनों से अरेंज कर रही थी। पहले मैंने सोचा था कि इस कमरे का थीम पिंक रखूंगी, लेकिन फिर जब मैंने उससे बेटी से ऐसे पूछा तो उसने कहा कि मुझे येलो कलर मम्मा बहुत पसंद है आजकल। उसको भी मैंने बताया नहीं कि उसके कमरे का मैं मेकओवर कर रही हूँ। जब वो आएगी तो सरप्राइज हो जाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसके चेहरे पे खुशी देख के। भले ही वो सुबह आकर के शाम को चली जाए, लेकिन वो अपने कमरे को देखेगी कि उसकी माँ जो है बड़ी हिफाजत से उसके कमरे को रख रही है, तो अच्छा लगेगा। तो मैंने अब थीम जो है डिसाइड किया कि येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन में रखूंगी। येलो डोमिनेट करेगा किसी भी कमरे के मेकओवर के लिए या कहीं के भी मेकओवर के लिए। अगर हम कोई चीज सोचते हैं तो सबसे पहले कलर का थीम आपको सोचना पड़ता है। उसके बाद आप सोचिए कि किस तरह का आप किस तरह की सजावट करना चाहते हैं उस कमरे में। तो बस मैंने अभी थीम येलो को ध्यान में रखते हुए इस कमरे के लिए बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट किया और अरेंजमेंट करके मैंने शुरुआत की। इस कमरे का थीम पहले पिंक था, बॉक्स दिख रहा है, इसमें उसकी पुरानी टॉयज थी। और ये कमरा तब से ही है जब वो शादी करके गई, तब से ऐसे ही था। ये पोस्टर लेफ्ट साइड में उसके फोटोग्राफ्स लगे हैं और राइट साइड में ये पोस्टर लगा हुआ था 7 घोड़ों वाला। इसे मुझे एक्सचेंज कर देना था और अब बॉक्स को मुझे रंगना था, क्योंकि अब मैंने येलो थीम डिसाइड किया था कि येलो थीम पे इस कमरे का मेकओवर मैं करूंगी। तो ये पेंट किया। पेंट करते समय मेरे हाथ में पूरा रंग लग गया। देखिए कितनी बुरी तरीके से लग गया, लेकिन जब बॉक्स अच्छे से पेंट हो गया तो मुझे बहुत ही आनंद आया। 2 ये लैंप, लाइट लैंप थे, इसे भी मैंने पेंट किया। इसमें जंग लगा हुआ था, पीछे एक दिख रहा होगा, उसे मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं कुछ बाजार से, ये देखिए, मैं लाइट्स लेके आई थी। तो लाइट्स 2 तरह की थी ये वाली, एक ये पतली वाली थी और एक चौड़ी वाली। तो पतली वाली को मैंने यहाँ पे जो मिरर था उसके आसपास में लगाया और उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया और इसे लगाया बाद में। अब बच्चों के जो फोटोग्राफ्स थे वो मुझे राइट साइड के वॉल में लगाना था और आपको दिख रहा है कि पोस्टर मैंने ऊपर लगा दिया है। अब ये लगाने के बाद मुझे पूरा कमरा खाली करना था, तो मैंने एक एक करके पूरा कमरा खाली किया और उसके बाद खाली होने के बाद ही तो मेकओवर हो पाता ना, तो इसलिए सब कुछ खाली किया मैंने। और अब उसके बाद ये फोटो, ये मेरी बड़ी बेटी का जिसका ये कमरा है, उसकी ये फोटो है जब वो 1 साल की थी। उसकी फोटो मैंने सबसे पहले लगाई। उसके बाद ये मेरे बेटे की फोटो है, ये भी जब 1 साल का था तब की उसकी ये फोटो है। मेरी बड़ी बेटी का डिमांड हमेशा से रहा है कि उसके कमरे में तीनों भाई बहनों के फोटो होने चाहिए। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है जब वो 4 साल की थी। अब बॉक्स जो पेंट किया था वो सूख गया था, उसे मैंने राइट साइड में रखा। ये वो कर्टन है जो मैंने अमेजोन से 2 महीने पहले मंगवाए थे। इसे मैंने मैक्स एंड मैच करके, मिक्स मैच करके मैंने यहाँ पे टांग दिया। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये यहाँ पे लगा देना और कर्टन थीम से जा रहा था। आपको दिख रहा है कि वाइट मेरे विंडोज थे जिसमें मैंने खुद से येलो कलर पहले कर दिया था। ये वाइट बेडशीट है जो 12 साल पुरानी चादर है, जो मैंने लखनऊ से लिया था, चिकनकारी का है। इसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसके 2 पिलो कवर थे, वो दोनों पिलो कवर भी मैंने लगा दिया।
ये 2 कुशन जो अभी मैं रख रही हूँ, ये ऑरेंज वाले, ये मैंने डीआईवाई किया है, खुद से बनाया है। और ये मेरे दुपट्टे से बनाया है। जो कंगूरे बनाए हैं मैंने, फ्रिल्स लगाए हैं, वो बाजार से लीजी बिजी का कपड़ा लिया था। और ये रेक्टेंगल वाला कवर ही मैंने खरीदा था, बना बनाया रेडीमेड। वो दुपट्टे से मैंने 2 स्क्वायर वाले कुशन कवर बनाए थे लीजी बिजी लगा के, और हाफ दुपट्टे से मैंने ये रनर बना लिया था। इसके पीछे मैंने मार्किन का कपड़ा लगाया है। और ये सब कुछ कर पाना मेरे लिए इसलिए संभव है क्योंकि मैं बहुत सालों तक बुटीक चलाती रही हूँ। अपने जॉब के साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते रहना हमेशा अच्छा लगता है। मैं इसमें अपने आप को व्यस्त रखती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। मेरा कहीं बहुत ज़्यादा घूमने आने जाने का दिल नहीं करता है। तो ये रनर मैंने बिछा दिया, और उसके बाद मैंने एक ये ट्रे तैयार किया था। इस ट्रे में मेरी बेटी के पसंद की सारी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि मेरी बेटी का नाम नवेली है। अब लास्ट में जब पूरा कमरा डेकोरेट हो गया तो कारपेट डालने की ज़रूरत थी। तो ये रग मैं आज ही खरीद के लेके आई थी ऑफिस से आते हुए। ये मुझे 1500 का मिला था। ये रग मैंने डाल दिया। और अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये आर्टिफिशियल फ्लावर। ये मैंने लिया था पंचकुइया मार्केट से, और फर्स्ट टाइम मेरे घर में आर्टिफिशियल फ्लावर आया है। फाइनल मेकओवर हो गया और ये दरवाज़ा खुल गया। मेरी बेटी के कमरे का मेकओवर तैयार करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। देखिए, लैंप मैंने पेपर लैंप लगाया था। ये वॉल पे सारे उनके बच्चों के मेरे फोटोग्राफ्स थे, और ये बेड बिल्कुल तैयार हो गया था। इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये नीचे रग मैंने डाल दिया। मेकओवर के बाद यही सारी चीज़ें तो देख करके बहुत ही खुशी होती है। आपकी मेहनत जो है बिल्कुल उसमें आपको सक्सेस मिल गया। ये लेफ्ट साइड में मैंने स्टिक ऑन लाइट जो दिखा रही थी मैंने वो चिपका दिया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही थी। बेड के बैक साइड में भी आपको लाइट दिख रही है ना, वो भी लाइट स्टिक ऑन वाली है, वो चिपकाई हुई है। और ये जो रनर मैंने आपको बताया कि ये डीआईवाई है, तो देखिए इसके बैक साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मार्किन का कपड़ा लगाया है। और ये जो ट्रे तैयार किया है ना, इस ट्रे में नवेली की पसंद की ही सारी चीज़ें हैं। काजू उसको बहुत पसंद है, तो इस बोल में मैंने रख दिया है। ये 2 इत्र की शीशियाँ हैं, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, और ये टॉयज हैं दोनों ही। जब वो छोटी थी तब से मैंने इसे संजो के रखा है, और फेरी लाइट उस पर डाल दिया मैंने। लेफ्ट साइड पे आई, ये भी उसके टॉयज है जो बहुत टाइम से संभाल के रखे हुए हैं। और ड्रेसिंग टेबल पे चूंकि वो हमारे पास रहती नहीं है, तो वो ड्रेसिंग टेबल खाली था, तो उस पर ये तीनों खिलौने रख दिए, और लाइट की वजह से बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद मैं आई राइट साइड में, देखिए जो डीआईवाई किया था मैंने, ये लाइट लैंप है। इसे मैंने यहाँ पे दिखाया। पोस्टर पे पूरी बैक साइड पे स्टिक ऑन लाइट लगाई है, चौड़ी वाली, और बेड के साइड से भी। और ये जो आपको एक फ्रेम खाली दिख रहा है वो स्विच बोर्ड था, बहुत ही गंदा सा लग रहा था, तो एक नया फ्रेम बनवा के 100 रुपये का मैंने उस पर लगा दिया।